हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन ओवर सराउंडिंग का एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उससे 2 रिजल्ट निकलेंगे। तो आज का प्रैक्टिकल बहुत ही ध्यान से देखना। तो मैंने 2 ग्लास लिए हैं और उसमें वाटर लिया है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट ग्लास है उसमें हॉट वाटर है और जो सेकंड ग्लास है उसमें कोल्ड वाटर है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हमारा जो हॉट वाटर का ग्लास है उसमें कुछ इंक की ड्रॉप्स ऐड करूँगी। और हमारा जो सेकंड ग्लास है कोल्ड वाटर का, उसमें भी मैं इंक की कुछ ड्रॉप्स ऐड करूंगी। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि जो कोल्ड वाटर का जो ग्लास था उसमें इंक अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुई है और हमारे जो हॉट वाटर का ग्लास है उसमें इंक बहुत ही अच्छे से डिसॉल्व हो गई है ना। तो इस प्रैक्टिकल से क्या रिजल्ट निकला, देखो हमारा जो फर्स्ट कोल्ड वाटर का ग्लास था उसमें जब हमने इंक ऐड की तो इंक के जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं और वाटर के जो पार्टिकल्स है वो भी मूव कर रहे हैं। तो वाटर में इंक भले ही देर से डिसॉल्व होगी लेकिन डिसॉल्व होगी। तो इसका यही मतलब निकला कि वाटर और इंक के जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव, है ना। और हमारा जो सेकंड हॉट वाटर का ग्लास है उसमें इंक अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। तो जब हमने वाटर को हीट किया तो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे ना वो और फास्टर मूव करने लग गए, तो तेजी से मूव करने लगे। और जब हमने उसमें इंक को ऐड किया तो जितना पार्टिकल्स की जो मूविंग है वो बढ़ती गई तो उनके बीच में स्पेस भी बढ़ता गया और स्पेस बढ़ने से जो इंक के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स में जल्दी सेट हो गए और इंक जो है वो वाटर में जल्दी से डिसॉल्व हो गई। तो आज के इन दोनों प्रैक्टिकल से यह रिजल्ट निकलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और जब हम मैटर को हीट करते हैं, जब हीट दी जाती है मैटर को, तो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो फास्टर मूव करने लग जाते हैं।